तो सलाम नमस्ते गाइस। सेकंड एपिसोड की काफ़ी डिमांड हुई। जो हमारा पहला एपिसोड था कॉफ़ी विद हसन का, जो मैंने अपने सीनियर्स आदर्श सिंह के साथ और शारी वसन के साथ किया था, तो शायद आपने देखा होगा वो इंटरव्यू। और काफ़ी डिमांड थी सर कि आपको बुलाया जाए, और हमारे सीनियर्स ने कहा कि आपको बुलाया जाए, राजेश जी को। तो हम लेके फिर से आ गए अपने दो गेस्ट को। एक एक करके दोनों का इंट्रोडक्शन लेंगे, और मैं आपको पहले बता दूं, दोनों ही जौनपुर की जानी मानी बहुत हस्ती हैं। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता होगा कि आप दोनों को ही जान रहे होंगे, क्योंकि आपके जो कर्म है, आप लोग ना किसी और चीज़ से नहीं, अपने कर्म से जाने जाते हैं सर। एक्चुअली मैंने भी आपका नाम बच्चों के ही उससे सुना, और आपको तो मैं यूनिवर्सिटी जाके जब आपने इंट्रो लिया हमारा, तब आपने अपने बारे में बताया था कि सर, हम लोग खुद सुन के शौक हो गए थे सर के बारे में, कि सर ऐसा भी कोई काम कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सर, आप हम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले, हमारी ऑडियंस को बताइए जो हम लोग को नहीं पता है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा राजेश जी से। सर, आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को। आप क्या करते हैं, और आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहे हैं, अभी आप क्या करते हैं सर? मैं अ, विश्वविद्यालय में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। उसके साथ साथ जो है कि मैं सोशल वर्क करता हूँ। सोशल वर्क नहीं, मानव सेवा करता हूँ। मैं मतलब बहुत डीप मैं जो है कि मानव सेवा करता हूँ। सर, अभी यूनिवर्सिटी में आप किस चीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये बता दीजिए। क्या पढ़ाते हैं आप? आपका स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। जैसे मैं जो है कि जूनियर को जो है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा रहा हूँ, और सीनियर को मैं जो है कि 3 जो है कि सब्जेक्ट देख रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और जो है कि लीगल फ्रेमवर्क का प्रचार। 3 जो है कि सीनियर को, और जो है कि 1 जूनियर को मैं देता तो मतलब आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होंगी सर, तब तो, कि इतनी सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं सर। हूँ। हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है बिना सर। पढ़े कैसे अब भी। बढ़ते हैं उसी अपने उसी से जीवन है, उसी से भाई हमें जो है कि समाज में रिस्पेक्ट मिलता है, खुद में रिस्पेक्ट मिलता है हमें जो है ना? उसी से हमारा लिविंग भी चलता है सर। हाँ, ब्रेड बटर चलता है। उसी से हमारा सोसाइटी में एग्जिस्टेंस शो करता है। ध्यान रहे, जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो है कि इकोनॉमिकली जो है कि वेट करता है। हम कितना कमाते हैं, उसी हिसाब से लोग वेट देते हैं, क्या बात है सर, रिस्पेक्ट क्या देते बात हैं। है सर, सही, ये क्या रिस्पेक्ट, यही बात है। सही बात है भाई। बहुत अच्छा जवाब। हाँ तो जी। आप पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईयर्स की तरफ। सर प्लीज़ अपना। Myself मोहम्मद मुजम्मिल एंड आई एम अ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ शेयर केयर वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि हमारी एनजीओ है। और इसके साथ साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ ही लाइफ कोच एंड ट्रेनिंग का भी काम कर रहा हूँ। और इसके साथ जो मेरा एक मेन काम है, जिसके बेसिस पर मैं जाना जाता हूँ, आई एम अ कॉमर्स टीचर ऑल्सो, जहाँ पे मैं कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की फील्ड में काम कर रहा हूँ। और आज से मुझे 11-12 साल हो गया तकरीबन इस फील्ड में काम किए हुए, और एक काफ़ी लंबी जर्नी रही, जो मेरे लिए एकदम एक्सीडेंटल करियर रहा मेरी लाइफ का, जो आज मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया, इससे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों ने ही काफ़ी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपका जो नाम है जौनपुर में काफ़ी है, और आप काम के बारे में आपने बता ही दिया। सर, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड, आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं सर, आप भी कॉमर्स की बैकग्राउंड से हैं, राइट? एमबीए। यस सर, एमबीए वो भी कॉमर्स की लाइन है कहीं ना कहीं। तो आपने ये दोनों जो काम है आपका, जो अच्छा काम जो आप करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए सर। तो आपने क्यों चूज़ किया, इससे आपको क्या फ़ायदा, क्या मिलता है इससे आपको, और इससे बताइए कि लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचा है आज तक। सर प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। जैसे मैं जो है कि 150 से ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को, कितने सर? 150 से ज़्यादा, 1.5 साल से ज़्यादा? मैं काफ़ी लंबे समय से मैं काम कर कितने रहा साल हूँ। से? लगभग मैं 2000 से काम कर रहा हूँ। 2000? हाँ, उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, 2000 से मैं काम कर रहा हूँ। और पहले मैं अनऑर्गेनाइज्ड वे से काम करता था। अब जो है कि संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया हूँ। सारे रजिस्ट्रेशन इस समय मेरे पास है। इनकम टैक्स का 80 जी भी रजिस्ट्रेशन है मेरे अरे पास वाह। में कि, और जो डोनेशन देते हैं उनको मैं पर्चा देता हूँ, अपने इनकम टैक्स में भी वो लगा सकते हैं। तो इतनी लंबी जर्नी में 150 से ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मैं हॉस्पिटल पहुंचा के इलाज करा चुका हूँ। और ऐसे लोगों को भी मैं हॉस्पिटल पहुंचाया हूँ जो सड़क के किनारे इधर उधर टहलते रहते हैं या पड़े रहते हैं, और मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। उनके जो है कि हाथ पैर में घाव लग जाता है, और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े चलते रहते हैं सफ़ेद सफ़ेद। उनको भी मैं उठा करके
जो है जिला अस्पताल पहुंचाता हूँ, हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ और अपने हाथ से जो है कि स्टाफ के साथ मिल करके ट्रीटमेंट कराता हूँ मैं। सर आपकी टीम भी है कोई? आपकी टीम भी है कोई? कोई टीम मेरे पास नहीं है, मैं अकेले ही काम करता हूँ। और एक बात ये भी है ना, ऐसे लेवल पर ऐसे सोशल वर्क के लिए टीम बनना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लोगों के लिए कौन काम करना चाहता है जिसके शरीर में कीड़े चल रहे सर हों आप जैसे लोग हैं। और जो है कि इतना ज़्यादा बदबू करता है कि वहाँ जो है कि लगभग 10 मीटर 20 मीटर जो है कि दूर तक बदबू आती है। लोग जो है कि ऐसे घूरते हुए भाग जाते हैं, लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो टीम कहाँ से बन पाएगी? इस टीम टीम मेरे साथ काम करने के लिए बहुत इमोशनल और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो है कि बदबू करते हुए आदमी के पास कौन जाना चाहता है? सर वैसे तो आप क्यों आपने चूज किया ये काम करना? क्यों चूज किया? क्या जो है कि भाई तो सबको करना चाहिए ना, ये तो ह्यूमन नेचर होना चाहिए ऐसा। जो है कि पहले तो देखिए, जो हम काम कर रहे हैं, जो है नौकरी कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, वो तो जीविका के लिए है, ब्रेड बटर के लिए है ना। ये तो सबको ह्यूमन होना चाहिए सब, है ना, मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य होने का मतलब है जो है कि दयालुता, भावना, सोच इस टाइप की होनी चाहिए। पहले तो हम मनुष्य बन जाएं, तो सबको मदद करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सबको काम करना चाहिए। जैसे आदमी का दुर्घटना हो जाता है, सड़क के किनारे आदमी जो है कि पड़ा तड़प रहा है, और कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं पुलिस को फोन करो, कुछ लोग जो है कि मोबाइल जो है कि निकाल करके घर पर फोन करो, डायरी खोजते हैं उसके जेब में और मोबाइल खोजते हैं। मैं कुछ नहीं खोजता हूँ। पहले तो इलाज की जरूरत है ना। जब मर जाएगा तब उसके घर पर फोन करके क्या करेंगे आप? या जो है कि पुलिस को फोन करके क्या करेंगे? घर वाले आप क्या करेंगे, पुलिस वाले आप क्या करेंगे? तो पहले तो इलाज जरूरी है। तो पहले तो मैं उठा करके अपनी गाड़ी से, एम्बुलेंस से, या किसी जो है कि दूसरे की गाड़ी है जो है कि तुरंत हायर करके एज पॉसिबल एज में हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। क्या बात है। जो है कि जब वो आदमी जो है कि ठीक हो जाता है, जो है कि तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी का बहुत ज़्यादा समय नहीं देता। मैं 20-25 मिनट समय अपना देता हूँ। मैं किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी के बाप में बचा लेता हूँ। मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। मुझे सोशल वर्क करने का भी, आपका कुछ क्वेश्चन था कि सोशल वर्क करने से जो है कि या मानव सेवा करने से आपको क्या मिलता है? यस सर। मैं भी स्वार्थी हूँ। जैसे सब लोग स्वार्थी हैं, जैसे किसी को ढेर सारा पैसा मिल जाए तो उसको अच्छा लगता है ना, तो मैं भी सोशल वर्क करता हूँ, मानव सेवा करता हूँ, तो मैं भी स्वार्थी हूँ। मेरा दो स्वार्थ है। एक तो मुझे जो है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आदमी जो है कि बच जाता है ना, अपने परिवार में मिल जाता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो है कि किसी को मैं हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, किसी की इलाज करा देता हूँ, तो बच जाता है, ठीक हो जाता है, मुझे बहुत जो है कि संतुष्टि मिलती है। एक बात। दूसरी खुशी मुझे मिलती है ये जो है कि मुझे समाज से रिस्पेक्ट बहुत मिलता है। बिल्कुल सर। मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं, कि जो है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मुझे जो है कि रिस्पेक्ट समाज से बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत ढेर सारा पैसा लोग कमाए होंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट समाज से, मैं समाज के प्रति जो है कि जनपद वासियों के प्रति जो है कि आभार मैं प्रकट करता हूँ कि जो पूरे जनपद वासियों के प्रति, मैं कहीं भी चला जाता हूँ जनपद में, तो मुझे जो है कि लोग देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। इससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ मानव सेवा करने। क्या बात है सर, बहुत जी, अच्छा। मुझे बहुत दो अच्छा। दो बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा। सेटिस्फेक्शन और रिस्पेक्ट। क्या बात है सर, बहुत अच्छा जी। सर, बहुत अच्छा लगा सर बहुत सुन के। बढ़िया। जी। काफी अच्छा सर, आपकी बोलने की शैली सर माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपकी। नहीं, ये बोलने की शैली अच्छी बुरी अलग है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं जो है कि अपने जी। दिल से बोल रहा हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। जो मैंने किया है ना, उसको बहुत अच्छा। किया है, जिया है कि नहीं? बहुत ढेर सारी जो है कि रात में जो है कि महिलाएं भटक जाती हैं किसी कारणवश, जो है कि जो है कि जैसे घर से निकल गई या अर्धविकसित हैं, भटक जाती हैं, तो रात में जो है कि महिलाओं की कोई मदद नहीं करना चाहता है। हम्म। कुछ जो है कि कुछ लीगल ऑब्स्टेकल होता है कि हम जो है कि कानून में फंस जाएंगे, नियम में फंस जाएंगे, पुलिस वाले परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे। तो मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं केवल अपने दिमाग में रखता हूँ कि मैं जो है कि अच्छा काम करने जा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो हमें हमें लोग बता देते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, मदद नहीं करते हैं। फ़ोन करके बता देते हैं कि हाँ, चले जाइए, ठीक है ना? मैं 3-4 किलोमीटर फिर दौड़ के जाता हूँ, मदद करता हूँ और बहुत लंबे समय तक अभियान चलता है। एक इनके परिचित भाई साहब जो है कि वो इनकी पूरी टीम जो है कि एक लड़की की मदद जो है कि के लिए बुलाए थे हमें, है रात ना? में बिल्कुल रात में 11:30 लगभग बजे। 11:30 बजे। और मैं 11:30 बजे। बताऊँ, मैं पुलिस वाले से जल्दी पहुँच गया था। और पुलिस पु वाले आए और चले गए।
लेकिन हाँ, सर आए और लेकर गए हम लोग हाँ, पूरा। हम लोग लेकर गए और लगभग जो है कि अभियान 11:30 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे तक 3 बजे चला, तक चला। 3 बजे तक चला था सर पूरा। बताएंगे क्या था वो इंसिडेंट? ये एक महिला जो है कि एक लड़की थी, मतलब लगभग 14 साल 13 साल की थी, भटक करके आ गई थी जो अच्छा है। अच्छा, घर के हाँ, कोने में कहीं बैठी हुई थी, घर के बाहर हाँ, बाहर किसी गली में जो है कि रो रही थी। हम लोग जैसे आधा पहुंचे, किलोमीटर दूर बैठ गई, किसी को जानकारी हो नहीं रही थी और झूठ बोल रही थी, कोई बिहार से आई है, कोई बहका के ले आया है मुझे। तो फिर हम उसकी मदद किए, बहरहाल कुछ उसका कारण रहा हो, लेकिन हम जो है कि अल्टीमेटली आपने उसकी मदद की। हम लोग जो है कि इनकी पूरी टीम, इनकी ये पूरा रहे जो है कि एक जो है कि करंजा कला ब्लॉक में वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, जो टेम्पोररी है, कि जो महिलाएं औरतें जो है कि भटक जाती हैं, लड़कियां भटक जाती हैं, उनको वहां जो है कि रखा जाता है कुछ समय के लिए। जब तक उनके माँ बाप नहीं मिल जाते, या परिवार से वो नहीं मिल जाती, तब तक रखा जाता है। जब जब ज्यादा लंबा समय हो जाता है, तब उनको बनारस शिफ्ट कर दिया जाता है। सर ये नहीं पता था मुझे कि ऐसा कुछ भी होता है। हम लोग को भी उस मोमेंट पे पूरी तरीके से पता चला कि बहुत- क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि जब बहुत लोगों ने अच्छा। लेने से मना कर क्योंकि दिया, मैं- एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्योंकि मैं काम करता हूँ ना, मैं हम्म। काम करता हूँ, तो फिर मुझे जो है कि ये पता अच्छा है, आपने जानकारी है। काफी लंबी जर्नी रही हम ये लोगों की जो उस वन दिन। स्टॉप ये सरकारी होता है प्राइवेट कैसा है? नहीं, सरकारी है। गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट करवाया? का, गवर्नमेंट का एक वहाँ सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर भटकी हुई लड़कियां, भटकी हुई उनको पूरी महिलाएं जो है सेफ्टी कि के साथ आप वहाँ पूरी पर सेफ्टी के पहुंचा, साथ जो है कि पूरी वहाँ सेफ्टी लॉजिंग, फूडिंग सब वहाँ। वहाँ सिक्योरिटी रहती है, महिला पुलिसकर्मी वहाँ रहती है, जो है कि पूरा जो है कि अरेंजमेंट उनका रहता है। हाँ, तो काफी काफी इंस्पायरिंग चीजें आपने बताई हैं। आपने बहुत कम समय में बहुत सारी आपने समझ नहीं लीजिए नहीं, ये बहुत ही अच्छी। जैसे एक बात है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत डिफरेंट हैं। मैं डिफरेंट कहाँ हूँ भाई? सर, आप अरे कहाँ different? मैं जैसे मैं किसी की मदद कर देता हूँ, है ना, किसी को लवारिश लवारिश जो है ओल्ड आदमी को मैं जो है कि पहुंचा देता हूँ, जिला अस्पताल पहुंचा देता हूँ, और कहीं पहुंचा देता हूँ, सेफ जगह पहुंचा देता हूँ, ठीक है ना। और जो है कि किसी लड़की को, महिला को पहुंचा देता हूँ, और डिसेबल की हेल्प कर देता हूँ, तो मैं डिफरेंट कहाँ हूँ? मैं भी जो है कि सर आपकी, डिफरेंट किसको बोलते हैं सर? आप तो टीचर, आप नहीं नहीं, डिफरेंट। आप कुछ लोग मुझे अजीब वाला डिफरेंट जो है कि डिफरेंट नहीं बोलते हैं। सर, जहाँ पे सब चोर हैं वहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है। सॉरी मैंने गलत यूज किया। नहीं मतलब कि तो- जहाँ पे जो लोग मदद नहीं करना चाह रहे हैं वहाँ पे कोई आदमी मदद करेगा तो डिफरेंटली तो कहना नहीं है नहीं, ना। सबको मदद करना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए। और जो है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, भविष्य क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। हो सकता है मैं निकल के जाऊं, वहीं आगे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कुछ नहीं है पता। ना, किसी कुछ पता नहीं है। तो एक्सीडेंट किसी को हो सकता है, कोई कभी बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए जो है कि जो है कि अगर हम मान लीजिए मदद नहीं करते हैं, जो है कि ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर जो है कि हम तो पशु हो गए ना। पशु और हमारे में अगर हम फर्क क्या सेल्फ हुआ? सेंटर्ड रहेंगे, अपने बारे में केवल जो है कि सोचेंगे हम, जो है कि तो फिर जो है कि हम जानवर हो गए। तो मनुष्य होना जरूरी है। और जो हम जो है कि व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है, परिवार चलता है, हमारा जीवन चलता है, वो तो फिर जो है कि अपने लिए सब कर ही रहे हैं। तो जो है कि हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए, मानवता होना चाहिए लोगों में, और जरूर होना चाहिए, और तभी हम मानव हैं। आप जो है कि आपका नाम जो है कि जो कुछ हो, उसके नाते आप मानव नहीं है, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं अरे ये तो जानवर है एकदम, जानवर का कभी कभी लोग कहते हैं इसका मतलब है कि पशु प्रवृत्ति वाला जो है कि आदमी है। तो मनुष्यता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, तभी हम ह्यूमन है। ह्यूमन से ही ह्यूमैनिटी बना है। अगर ह्यूमैनिटी रहेगी तो नहीं रहेगी, तो फिर जो है कि ह्यूमन नहीं रहेंगे हम। सर ने काफ़ी अच्छा बताया। सर का काम है लोगों की हेल्प करना। सर हेल्प तो आप भी करते हैं बट शायद दूसरे तरीके से आप हेल्प करते हैं। प्लीज आप उसके जो बारे में- तरीका हम नहीं अपना पाते वो सर करके उसको पूरा कर देते हैं। मिल करके हम लोग काम करते हैं, जो वो कर सकते हैं। इसे मदद करना चाहिए, ठीक है ना। मदद करना चाहिए किसी तरह से, जिस तरीके से एज पॉसिबल एज कर सकते हैं, है ना। हम सेवा का काम कर रहे हैं, ये जो है कि शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कैसी शिक्षा सर? ये गरीब बच्चों को शिक्षा आप देते हैं। बताइए सर, आप उसके बताइए बारे में। बढ़िया से अपने बारे में। तो हम लोगों ने एक्चुअली क्या हुआ कि ये सेवा का भाव, मेरा मानना है कि बचपन से होता है इंसान के अंदर, और हर इंसान के अंदर सेवा का भाव पैदाइशी होता है। किसी का जिंदा रह जाता है, किसी का मर जाता है। अच्छा, जो जिंदा रख सकता है वो रख पाता है। अच्छा, बचपन में मुझे याद है कि जहाँ तक कि मेरी आदत है, बचपन में हमको अगर कोई सामान घर से खरीद करके ले जाने के लिए कहा जाता था कि आज सब्जी ले आओ, आज ये पर्टिकुलर चीज़ लेकर के आओ, तो हम जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएँ, रास्ते में अगर हमको कोई परेशान आदमी लगे और मुझे लगे कि मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि तब जेब में पैसा तो हुआ नहीं करता था, तो अगर कोई कह रहा है कि सब्जी ले आओ, मान लीजिए 1 किलो आलू लेके आओ, तो उसमें 100, 50, 20 ग्राम आलू बचा करके
यानी कि उस पैसे को बचा करके, अगर हमको 100 रुपये मिला तो उसमें 10-20 रुपये बचा कर मेरी कोशिश होती थी कि लौटें और घर पर आलू भी पहुंच जाए और उसके जेब में कुछ पैसे भी पहुंच जाएं। तो एक सेवा का भाव और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती थी, मुझे आज भी याद है कि मैं जब भी रास्ते में जाता था और जो परेशान नज़र आता था, जो लोग शू पॉलिश कराते हैं, मेरा शूज़ पॉलिश रहता था फिर भी मैं पॉलिश कराता था। रीज़न कि कम से कम इस काम को करने से उसको एक अच्छा फीलिंग, एक अलग अलग से एनर्जी आए। तो ये चीज़ें कर चलती चली गई। फिर बर्थडे मनाने का सबका अपना-अपना एक अलग तरीका होता है। बात आई 2015 की और अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। हर कोई सोच रहा था और कोई उम्मीद कर रहा था, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर आएँगे और इस बार सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उस दिन हम लोगों ने सेलिब्रेशन का एक नया तरीका अपनाया। क्या? और हम लोगों ने एक स्लम एरिया ढूँढा, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत गरीब बच्चे रहते हैं। और मैंने कोशिश किया कि इस बार हम लोग बर्थडे वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग केक वगैरह लेकर के वहाँ पर पहुँचे। बच्चों को पता ही नहीं था कि एक्चुअली बर्थडे क्या होता है, सेलिब्रेशन क्या होता है, नहीं जानते थे। सारे स्लम एरिया के बच्चे इकट्ठा हो गए एक जगह पर। हम लोगों ने केक का काटा और मैंने अपने हाथों से सारे बच्चों को एक-एक करके केक दिया। उसमें उसी भीड़ में से एक बच्चा निकल कर के आता है और कहता है कि भैया आज आप तो आ गए और हमारा पेट भर दिए, क्या कल भी आएँगे? तो ये बातें जो मुझे लगी कि वो एक उम्मीद में है कि आज कल मेरा भी बर्थडे है, कल आप मेरे बर्थडे में भी मेरे लिए केक लेकर के आएँगे। बस वो एक ऐसा दिन था जिसने मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया और वो एक पीस ऑफ केक कह सकते हैं, जो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। और उस दिन जितने भी बच्चे थे, नियर अबाउट 73, सारे के सारे क्राउड था जिसमें, जिसकी हम लोगों ने लिस्ट बनाई और हर बच्चों का बर्थडे हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर सेलिब्रेट किया। और हर एक दिन पूरे 73 स्टूडेंट्स जितने भी थे वहाँ पर बच्चे, सारे बच्चों के साथ हम लोगों ने पूरे के पूरे सेलिब्रेशन किया, पूरे 73 स्टूडेंट्स के साथ। और फिर मैं घर पर आया, मुझे लगा कि ये संस्था को और बढ़ाना चाहिए। तब मैंने एक संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम था शेयर केयर वेलफेयर ट्रस्ट, और जिसका बेसिक काम है अ वे टू लिव लाइफ। ज़िंदगी हर तरीके से जीते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है जो हम लोग जीने की कोशिश करते हैं, जहाँ लाइफ का मतलब होता है कि एल फॉर लव। किसी भी इंसान को डोनेट करना है तो आप बहुत सारी तरीके से डोनेट कर सकते हैं, जिसमें लाइफ यानी लाइफ हमारे लिए क्या होती है, एल फॉर लव, लोगों को ज़िंदगी, लोगों को मोहब्बत देना, प्यार देना, उनसे प्यार से बातें करना, ये भी किसी डोनेशन से करने कम नहीं होता है। आई फॉर इनकम, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, तो आप लोगों की मदद करिए पैसा दे करके। एफ फॉर फूड, अगर आप अच्छा खाते हैं तो आप अच्छा खिलाने वाले भी बनिए, सिर्फ अपने लिए मत खाइए, दूसरों के लिए भी करिए। और ई फॉर एजुकेशन, अगर आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, आप शिक्षित हैं, तो अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और इसी एजुकेशन के बेसिस पर मैंने मोटिवेशनल प्रोग्राम शुरू किए, जहाँ मैंने अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू किए और नियर अबाउट मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख लोगों से ज़्यादा मैं अब तक लोगों को मोटिवेट कर चुका हूँ। और 2 लाख 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख 2 लाख अगर पीपल। सारे कॉलेजेस को मिला लिया जाए तो। तो बड़ा जो नंबर बड़े-बड़े है। सेमिनार, इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सारी जगह पर, तो अगर पूरे क्राउड को मिला जाएगा तो नियर अबाउट मोर देन 2 लाख लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, अवेयर कर चुका हूँ। हमारी जो कोशिश है, जो राजेश भाई कर रहे हैं, वो अपने में एक बहुत बड़ा काम है, और राजेश सर जो कर रहे हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और इंसान एक दूसरे से सीखता है बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारी लाइफ की एक जर्नी रही और शेयर केयर वेलफेयर ट्रस्ट का एक जन्म हुआ, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हम एजुकेट कर रहे हैं, फूडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अकेले ही ना रह जाएँ, ताकि हमारे जाने के बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। आपकी सर कोई टीम वगैरह? हाँ, हमारी पूरी एक टीम है जो हम लोग काम करते हैं पूरी हमारी। इस समय अगर हम लोग देखें तो 150 से ज़्यादा हम लोग के पास लोग हैं। हाँ, जिसमें हमारे पास एक्टिव मेंबर जो हैं वो नियर अबाउट 25 के प्लस हैं। मैंने आपसे शायद पिछली बार भी ये बात बोली थी, मैं आज ऑन कैमरा बोला, मुझे भी आपके साथ हाँ, जुड़ना मुझे है। पता चला कि जो है जैसे आपने बोला है कि मैं भी उस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मैं भी उस फील्ड बिल्कुल ये मैं तो एक्टिव वेलकम है मेंबर और था, ये एक ठीक है ऐसा मुझे। काम है कि जिसमें सबका वेलकम है। और कहते हैं ना, सर ने जो एक बात बोली बिल्कुल वही, सेवा का भाव है इसमें, कोई वो बहुत पर्पज़ नहीं होता, मकसद नहीं होता कि हम एजुकेट, जो हो सके हमसे वो करना चाहिए। तो यही हमारा काम है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में, क्या बात और है। आप जैसे लोग अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम लोग चीज़ों को और आगे और हम और लोग बस बेहतर इतना तरीके से ले चाहते पा हैं रहे सर कि सर, जैसे ही मैंने एक वीडियो भी डाली थी कुछ दिन पहले, सर मुझे कहीं पानी गिरता हुआ मुझे दिखता है ना, मुझे मतलब अजीब सा कुछ हो जाता है कि मतलब पानी कहीं गिरता हुआ मैं नहीं देख सकता। अब कई बार मतलब मैं कई बार रोक सकता हूँ तो पानी रोक देता हूँ, वरना मुझे अगर पानी से रिलेटेड अगर मुझे कोई काम करना हो, तो मतलब पानी को वेस्ट ना किया जाए, उसको मैं कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ, उसको मैं कैसे और आगे लेके जा सकता हूँ, तो हैं। पानी वेस्ट ना हो जिससे। आपने एक बड़ी बढ़िया सी चीज़ बताई कि पानी वेस्ट ना हो, गिरे ना, बर्बाद ना हो। इस तरह एक और चीज़ मैं आपसे सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एजुकेशन भी बहुत वेस्ट होती है। जानते हम लोग सब कुछ हैं, लेकिन हम उसको अपनी जीवन में उतार नहीं पाते। और ज़िंदगी में हम चाहे कितना भी सीख लें, अगर हम अपनी उसकी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँ। सबको पता है कि सेवा का भाव क्या है, मदद क्या होती है, लोगों के लिए प्रति हमें क्या भाव रखना चाहिए,
लेकिन हम उसको अपने जीवन में अगर उतार ही नहीं पा रहे हैं तो वो भी पानी की तरह ही बह कर निकल जा रही है। सीखना तो बहुत बड़ी बात है, हम MBA कर लें, हम कुछ भी कितनी से बड़ी नॉलेज ले लें, लेकिन जो हम सीख रहे हैं अगर हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं तो ज़िंदगी में हम कभी उसका एहसास नहीं कर पाएंगे। पानी की बात किया जाए, ज़िंदगी में हम उस चीज़ का एहसास तब कर पाते हैं जब वो हमारे पास नहीं हो। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब हमें पानी, और जो मोमेंट आ रहा है धीरे धीरे कि हम पानी खरीद पा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब हमें पानी खरीदना ही पड़ जाएगा, तब हम ज़िंदगी में उस बात का एहसास करेंगे। और यही एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को आने से पहले उसका सलूशन निकाल करके रखे। और अगर हम लोगों को इस बात की अवेयरनेस फैलाएं, हम एक कैंपेन चलाएं, एक दिन के लिए बिना पानी के रहने की कोशिश करें और देखें कि अगर हम पानी के बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अगर हम एक वैल्यूएशन, एक कैंपेन चलाएं एक दिन के लिए, जिस दिन हम खाएं पिएं कुछ भी नहीं और बिना पानी के रहकर देखें, बिना पानी के खाना पीना सब कुछ, अच्छा आइडिया है। और बिना पानी के सब कुछ करके देखते हैं कि आज पानी नहीं यूज़ करना है पूरा एक 24 आवर्स, और फिर देखेंगे कि हमारे हालात कैसे हैं। उस दिन हमें पता चल जाएगा कि पानी हमारे लिए कितने अहम होता है। जैसे पैसा है, जेब में एक दिन बिना पैसे के निकलें और देखें कि हम बिना पैसे के कितना कर सकते हैं समाज में, या किसके लिए क्या कर सकते हैं। एक दिन मेरा बाइक के निकले, जैसे बाइक मेरे लिए बहुत अहम होती है, पेट्रोल मेरे लिए बहुत अहम है। हम कहीं भी बगल में भी जाना है तो बाइक उठाए और चले गए, हमको लगता है पेट्रोल आ रहा है, फ्री का है, ऐसा है समथिंग कुछ भी। लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन अगर हम पैदल चल के देखें तो हमें एहसास हो जाएगा कि बाइक कितनी वैल्यूएशन है। तो जब कोई चीज़ नहीं होगी तो उससे बेटर है कि हम क्यों ना एक आर्टिफिशियल सिचुएशन को क्रिएट करें जहाँ पर उस चीज़ को ना रख करके देखें, अगर ये ना होती तो हम इस पर कैसे वर्क करते। तो अगर पानी ना हो एक दिन के लिए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पानी का वेस्टेज रुकेगा। बिल्कुल 100%। अगर हमें पता चल जाए आज कि पानी 24 घंटे में, हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि पानी के बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो अगले दिन क्या उसी समय हम अपने टैप को बंद करेंगे और एक एक बूंद को बचाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही अच्छी मुझे बात बताई। इसके पहले जो आपने अपने स्टोरी आपने मुझे बताई तो काफ़ी मुझे समझ लीजिए मैं इमोशनल हो गया कहीं ना कहीं अपने अंदर। ये तो कुछ भी नहीं, उस सिचुएशन पे हम लोग सब लोग इमोशनल हो गए जब उस बच्चे ने जिस दया भाव से पूछा था मुझे सुन के सर कि मैं भैया कल हमारा बर्थडे, आप उसके लिए भी आएंगे, तो वही कहते हैं ना तो कि मुझे आप अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरी आँख से आंसू गिर चुका है मतलब। और सर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे सर इसमें, बिल्कुल। और काफ़ी चीज़ें आपने बताई हैं तो वेट करें।